हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशी गनवानी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस टॉपिक में हम हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स का एडमिशन और पार्टनर का हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हिडन गुडविल क्या होती है? हिडन गुडविल व्हेन पीएफजी मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट गिवन and also goodwill of the firm is not given, then there may be a हिडन गुडविल इन द क्वेश्चन। मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल और फर्म की गुडविल दोनों ही नहीं गिवन होगी तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन में हमें हिडन गुडविल फाइंड आउट करनी है। ओके, इसके लिए स्टेप 4 तक हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट होती है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल जैसे न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब जो फर्म में पार्टनर एडमिट होता है वो जो अपने साथ में कैपिटल लेके आता है और जो उसका शेयर होता है उसके शेयर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम नेटवर्थ निकालेंगे। नेटवर्थ भी एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है। जैसे एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में जैसे जनरल लेजर हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जो लाइबिलिटी साइड में गिवन होते हैं वो फ्री रिजर्व होते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें गिवन होता है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस दे रखा हो, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, कोई प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर दे रखे हों, ये सब क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो पहले से ही बैलेंस शीट में गिवन हो उन सब इसको भी माइनस कर देंगे। मीन्स एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल का मीन हो गया कि जो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल मीन्स ये हो गया कि ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल गिवन होगी उसमें हम फ्री रिजर्व को तो ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी गिवन होंगे उनको हम माइनस कर देंगे और रिवैल्यूएशन लॉस को भी हम माइनस कर देंगे और जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना उसको भी हम माइनस कर देंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल मीन्स जो बैलेंस शीट में पहले से ही अपीयर हो, है ना। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मीन होता है ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीमिलरी एक्सपेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और फिक्टियस एसेट्स एक्स्ट्रा ETC। ओके, ऐसे हम स्टेप सेकंड को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टेप सेकंड में नेटवर्थ को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज मीन्स जैसे ना क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कोई दे रखी हो तो प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल को ऐड कर देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नेटवर्थ को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टेप थर्ड चलेंगे। स्टेप थर्ड में गुडविल निकालेंगे फर्म की। गुडविल फर्म की कैसे निकालेंगे? स्टेप फर्स्ट जो हमारे पास आई टोटल कैपिटल उसमें से हम माइनस करेंगे नेटवर्थ, मतलब स्टेप सेकंड। अब स्टेप फोर्थ निकालेंगे। PFG का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म
इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ये निकल जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने अभी हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 34 टीएस केरवाल का, पेज नंबर 5.29। सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट करेंगे टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ओके, इस क्वेश्चन में ए और बी, एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर थे। कौन से रेशो में थे? 3:2 के रेशो में। उन्होंने जेड को एडमिट किया। जेड को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ फर्म के अंदर, है ना। इसके अंदर वो जेड कैपिटल लेके आया 50,000। इसमें अपन को देखो प्रीमियम फॉर गुडविल भी गिवन नहीं है, प्लस फर्म की गुडविल भी गिवन नहीं है। दोनों ही चीज़ अपन को गिवन नहीं है। इसका मीन हुआ कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। देखो, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप फर्स्ट, टोटल कैपिटल मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर कौन आया? जेड आया। जेड कितनी कैपिटल लेकर आया? 50,000। ये 50,000 इनटू रेसिप्रोकल उसका शेयर कितना था? 1/5। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 5/1, तो 2,50,000। ओके, अब करेंगे स्टेप सेकंड कैसे करेंगे? नेटवर्थ मीन्स एडजस्टेड ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। इसके अंदर हम एडजस्टेड ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग ना करके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल एसेट्स, स्टेप सेकंड नेटवर्थ में मतलब सबसे पहले टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, फिर माइनस करते हैं प्लस करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो हमें गिवन नहीं है। उसके बाद माइनस करते हैं रिवैल्यूएशन लॉस, वो भी हमें गिवन नहीं है। फिर माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस मीन्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि गिवन है ना। उसके बाद माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल, जो कि हमें गिवन नहीं है, प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल। टोटल एसेट्स 2,65,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज मीन्स ओनली इसमें गिवन है क्रेडिटर्स माइनस करेंगे 1 लाख, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखो एसेट साइड में हमको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, तो ये हो गए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्लस कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल है 50,000। इसकी टोटल लगाओ 2,65,000 माइनस 1 लाख, 1,65,000 माइनस 15,000, 2,50,000। 2,65,000 में से 1 लाख गए, टोटल के आ गई 2 लाख। अब करेंगे स्टेप थर्ड, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट आई हमारी 2,50,000, स्टेप सेकंड आई हमारी 2 लाख, मतलब 50,000 की आ गई। अब स्टेप फोर्थ, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड 50,000 और उसका शेयर कितना है? 1/5 10,000। अब हम करेंगे एंट्री। सबसे पहले वो गुडविल कैपिटल लेके आया जेड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल,
कितनी लेके आया 50,000 बीइंग गुडविल नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय जेड। अब एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश में नहीं लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसलिए हम उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू, दो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अब जेड्स करंट अकाउंट कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब एक्स और वाई के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो जैसे जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा इस क्वेश्चन में। जैसे ओल्ड रेशियो है 3:2, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी होगा 3:2। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं होती है, तो हम ओल्ड रेशियो को क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे। तो 3:2 तो मतलब मीन्स 6,000 इसका एक्स का और 4,000 वाई का।